Hello student, my name is Aliza Ali. I'm completed my graduation in maths and I'm started a NCERT series for class 7 and today topic is triangle and its property. And what is triangle? A triangle is a simple closed curve made of 3 line segment. It has 3 vertex, 3 side and 3 angle. यानी कि किसी भी एक ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 वर्टेक्स चाहिए, 3 साइड चाहिए, 3 एंगल होना चाहिए. ठीक है. इन फिगर ए बी सी इज कॉल्ड इज अ ट्रायंगल. ठीक है. और वर्टेक्स इसमें क्या है, ए वर्टेक्स हो गया, बी वर्टेक्स हो गया, सी वर्टेक्स हो गया. ओके. यानी कि हमारे पास 3 वर्टेक्स हो गए. अब 3 वर्टेक्स के बाद हम क्या देखेंगे, साइड देखेंगे. ए से बी तक 1 साइड, बी से सी तक 2 साइड एंड सी से ए तक 3 साइड. यानी कि मेरे पास 3 साइड हो गई. अब हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए. एंगल क्या हो गया, एंगल ए हो गया, एंगल बी, एंगल सी और 3 एंगल भी है. यानी कि ये तीन चीज़ क्या बना रहा है, एक सिंपल क्लोज कर्व बना रहा है, जो कि नाम इस जो सिंपल क्लोज कर्व का नाम क्या है, इस इज अ ट्रायंगल. ओके. अब ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया. ठीक है. बेस्ड ऑन साइड पे देखेंगे तो स्केलेन ट्रायंगल बनता है, आइसोलेसिस ट्रायंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है. बेस्ड ऑन एंगल पे देखेंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड आर इक्वल, ईच ट्रायंगल इज 60 डिग्री, इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. यानी कि फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और हर एक एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए. जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, सी ए बराबर बी सी बराबर है सी ए के. यानी कि तीनों साइड इक्वल हो गई. एक फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. दूसरी कंडीशन क्या होती है, यानी कि सारे एंगल क्या होना है, तीनों एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए. जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है कि ये सारे एंगल क्या है, 60 डिग्री है. इस कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके. अब देखते हैं आइसोलेटेड ट्रायंगल क्या होता है. आइसोलेटेड ट्रायंगल का मतलब मीन्स क्या होता है कि किसी एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल की साइड इक्वल होने चाहिए. उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ऑल्सो इक्वल हो जाते हैं. अगर हम ए से बी तक की साइड इक्वल है, किसके, ए से ए सी के इक्वल है, तो उसका अपोजिट साइड क्या बनेगा, एंगल बी बनेगा, एंगल सी बनेगा. यानी कि एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा. यानी कि ए से बी तक की साइड ए सी के इक्वल है, तो यानी कि अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल बी बनेगा, एंगल सी बनेगा. यानी कि एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल में ये होता है कि किसी एक ऑल साइड आर अनइक्वल. यानी कि इस स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती. जैसे कि इस फिगर में दिखाया भी गया है और इक्वेशन में भी दिखाया गया है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी नॉट इक्वल टू ए सी. ओके. मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. बेस्ड ऑन एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इट मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल. ओके. ये जो एंगल जो बन रहा है ये ऑब्ट्यूज हो गया. और जो ये लार्जर वाला एंगल वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल होता है. ओके. एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए. ओके. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है. ओके. मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल. यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि किसी एक ट्रायंगल के साइड का सम उसके थर्ड साइड के ग्रेटर होता है. ओके. और किसी एक ट्रायंगल के साइड का डिफरेंस उसके थर्ड साइड से स्मॉलर होता है. ए बी सी एक क्या है, ट्रायंगल है. अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, ए की ए स्मॉल ए, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी. ओके. और हम इसमें क्या करते हैं, कोई दो साइड लेते हैं. यानी कि सी प्लस ए ले लिया, उसकी अपोजिट साइड यानी कि सी प्लस ए की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी. ए सी की लेंथ हमने क्या लिया, बी लिया हुआ. यानी कि थर्ड साइड ऑलवेज ग्रेटर देन बी. ओके. और डिफरेंस क्या बोल रहा है,
यानी कि दो साइड का डिफरेंस कोई भी ले लेंगे, यानी कि सी माइनस ए इज लेस देन बी। ओके, ये क्या हो जाएगा, दो साइड का डिफरेंस इज स्मॉलर देन थर्ड साइड। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि अ टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इज 180 डिग्री, यानी कि एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इन फिगर in triangle A B C। ओके, हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, एंगल ए क्या है 1 है, एंगल बी क्या है 2 है, एंगल सी क्या है 3 है, यानी कि 1 2 3, यानी कि एंगल 1 2 3 का तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट एक एग्जांपल भी दिया गया है इसी के अब बेसिस पे, यानी कि हमको इस ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल दिया गया हुआ है हमको, ये जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें हमको क्या करना है, एंगल पी फाइंड करना है अब द सेम इस मेथड पे, यानी कि हम क्या करेंगे, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर को तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और हमको एंगल पी निकालना है। तो एंगल पी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे इक्वल टू के, और इक्वल टू ट्रांसफ़र करने के बाद दोनों को सम अप करके 180 से माइनस कर देंगे, यानी कि एंगल ये क्या आ गया हमारा पी आ गया। ओके, 81, इस थ्योरम के बेसिस पे हमने एंगल पी फाइंड कर लिया। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि अगर हम एंगल बी लेते हैं, एंगल बी और एंगल ए क्या है इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, यानी कि एक्सटीरियर एंगल, यानी कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ओके, यानी कि एंगल बी एंगल ए ये दोनों क्या हो गए ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल होगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बी प्लस ए हो जाएगा, सॉरी बी प्लस ए है ठीक, बी प्लस ए क्या हो गया इंटीरियर एंगल का सम हो गया, जो कि क्या है एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट भी है, उन दोनों के सम के इक्वल भी होता है। ओके, मीडियन क्या होता है, मीडियन अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। और हर किसी एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस हो सकते हैं, थ्री मीडियंस हो सकते हैं। ओके, अब मीडियन क्या होता है एग्जैक्ट, यानी कि किसी एक वर्टेक्स से ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से और उसके अपोजिट साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। इन दी ए बी सी ट्रायंगल में ए डी क्या है मीडियन हो गई, और डिवाइड क्या कर रही है इक्वली बी सी को डिवाइड कर रही है। ओके, यानी कि बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट सॉरी, अब तीन मीडियन देख लेते हैं, यानी कि बी एक वर्टेक्स हो गया, बी क्या करेगी वर्टेक्स बी से जो लाइन जाएगी उस अपोजिट साइड ए सी हो गई, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, और ये क्या करेगी ये क्या हो गई ई हो गई, और यानी कि ए से ई तक की डिस्टेंस ई से सी तक की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। ओके, अब वैसे ही सी वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या हो जाएगी ए बी मीडियन हो जाएगी, और जो कि अपोजिट साइड पे क्या कर रही है इक्वली जाके मिड पॉइंट पे जाके डिवाइड कर रही है, यानी कि ये क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, यानी कि ए से एफ तक की डिस्टेंस
और F से B तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड इज अ साइड परपेंडिकुलर, यानी कि सॉरी साइड परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये क्या है, ये साइड को साइड के अपोजिट साइड पे क्या है, सामने वाले वर्टेक्स पे अपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या वो अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनाता है। ओके, जैसे कि बी से, अगर वर्टेक्स बी से हम साइड लेंगे AC पे, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ना कि इसको डिवाइड करेगा। तो एल्टीट्यूड और मीडियन में ये डिफरेंस होता है। मीडियन मीन्स कि वो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या करता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, लेकिन एल्टीट्यूड में ये होता है कि एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। किसी एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, right angle triangle property, in a right angle triangle the side have some special name, the side opposite to right angle is called a hypotenuse, यानी कि right angle triangle में हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, यानी कि एंगल C क्या है, 90 डिग्री है। ओके, इसका अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। और हाइपोटेनस हो गई। द अदर 2 साइड आर नोन एज लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि A से C तक की डिस्टेंस, सॉरी A से C की जो साइड होगी वो लेग होगी, C से B तक की भी क्या हो जाएगी, ई भी लेग, इसको भी क्या कहते हैं, लेग कहते हैं। इसका हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, C² इक्वल टू B² प्लस A²। ओके, ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।